नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय डिम्पा। घमासान लोकसभा चुनावों के लेकर सबसे ज़्यादा जो मचा हुआ है वो मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर जो है इस टाइम घमासान छिड़ चुका है। जुबानी पर हाथ तेज हो चुके हुए हैं। बात करूंगा सबसे पहले आज कंगना रनौत की। कंगना रनौत के ऊपर जो है तीखे हमले जो है वो आरंभ हो चुके हैं और ये तीखे हमले कोई और नहीं दल कर रहा है, केवल मात्र कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है कंगना के गौ मास के मुद्दे को एक मुद्दा बनाकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है लगातार प्रहार कर रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर बात छेड़ी जाए तो सबसे पहले विक्रमादित्य की मैं बात करूंगा। विक्रमादित्य ने जो था कंगना के ऊपर आरोप लगाया था कि कंगना जो है वो गौ मास का सेवन करती है। उसके बाद ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इतना उछला कि अब जो है स्पष्टीकरणों का दौर चल पड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले जो मुद्दा था वो विक्रमादित्य सिंह ने उठाया, उसके बाद बिलासपुर के पूर्व विधायक बम्पर ठाकुर ने भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। और अब मैं बात कर रहा हूं मंडी संसदीय क्षेत्र से। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने जिस प्रकार से कंगना के ऊपर आरोप लगाए, उससे जो है भाजपा की थोड़ी नींवें भी हिल चुकी होनी, क्योंकि सुंदर ठाकुर ने अपने संबोधन में एक बात साफ कही कि ये जो है हिमाचल प्रदेश और जो कुल्लू है ये देवी देवताओं की धरती है। और जिस प्रकार से सुंदर ठाकुर ने आरोप लगाया, सुंदर ठाकुर ने साफ कहा कि कंगना रनौत को तब याद आई जब चुनाव हुए, जो बचपन में अपना घर छोड़कर मुंबई भाग गई, अब वो चुनावों के समय वापस हिमाचल मंडी पहुंच गई। तो सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि कंगना जो था वो बचपन से ही मंडी को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर मुंबई भाग गई और ठीक लोकसभा के चुनावों में जो था वो वापस यहाँ पहुंच गई है और लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। सुंदर ठाकुर ने कहा कि जब आपदा पड़ी, त्रासदी हुई, हम लोगों के बीच में गए, भारी बरसात, भारी बाढ़ के बीच हम लोगों के आशियाने को बचाते रहे, मगर कंगना रनौत कहीं नजर नहीं आई। साथ सुंदर ठाकुर ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से आपदा हुई तो कंगना रनौत ने को एक ही बात कही कि हमें बैंक अकाउंट नंबर नहीं भूल रहा है। सुंदर ठाकुर का सबसे बड़ा प्रहार ये भी रहा कि हिमाचल प्रदेश की जो बेटी हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करती है, जनता बखूबी जानती है, और पहाड़ों से किस प्रकार से उतरा और चढ़ा जाता है। यह बात भी सुंदर ठाकुर ने कही कि सुंदर ठाकुर का सबसे बड़ा जो बयान रहा, वो दो बयान जो थे वो सुंदर ठाकुर ने सबसे बड़े लगाए कि मेरी माताजी मुझे रोकती थी कि ललाट नहीं होना है, और सुंदर ठाकुर ने ये शब्द भी दोहराए, इसकी माता ने इसको रोका भी, मगर उसने कहा कि मेरा मन खाने का किया तो मैंने बीफ भी खाया। ये आरोप जो है ये सुंदर ठाकुर ने जो है कंगना के ऊपर लगाए हुए हैं। सुंदर ठाकुर ने कहा कि जब फिल्म स्टार आते हैं तो याद है वो दौर भी जब मनाली में फिल्म स्टार कंगना रनौत आई हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये लोग सेल्फी क्यों ले रहे, इन्हें अरेस्ट करो, इन्हें शूट करो। तो ये आरोप भी सुंदर ठाकुर ने जो है कंगना रनौत के ऊपर लगाए। और सुंदर ठाकुर ने ये कहा कि अब सेल्फी खिंचवाने के लिए जो है कंगना रनौत लोगों के पास जा रही है, लोगों को बुला रही है। सुंदर ठाकुर ने जिस प्रकार से आरोप लगाए उससे जो अब कंगना की ओर से क्या जवाब आता है, क्या उसका वो प्रहार करती है, वो देखना भी बाकी है। अगर मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कि जो गौ मास को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, उस बात को लेकर जयराम ठाकुर ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर इस प्रकार का मुद्दा बनाया तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। ये बात जो है जयराम ठाकुर ने अपने बयान में कही है। मगर सुंदर ठाकुर ने जिस प्रकार से जो कड़े प्रहार कंगना के ऊपर किए हैं, उसे कंगना ठाकुर को भी अब सोचने पर मजबूर होगा। दूसरी बात एक सामने ये भी आ रही है कि भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता रहे अजय राणा, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। और सुंदर ठाकुर ने एक बात और भी बड़ी रोचक कही कि लोगों के बीच में तो पिछली बार जो था खुशहाल ठाकुर ब्रिगेडियर को जो है टिकट दिया गया था, क्या इस बार खुशहाल ठाकुर को टिकट नहीं दिया जाता था? उन्होंने एक बात और भी कही सुंदर ठाकुर ने कि मेश्वर सिंह को भी टिकट दिया जा सकता था। इसके अलावा जो था पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी टिकट दिया जा सकता था, मगर कंगना रनौत को पैराशूट से उतारा गया। ये यूपी बिहार की जो बाहरी प्रांतों की जो राजनीति है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाली है। मगर यहाँ एक बात यह भी यहाँ की गई कि सुंदर ठाकुर ने जो था जो भाजपा के जो शीर्ष नेता है उनका भी वो गुणगान इसलिए किया गया कि कंगना ठाकुर को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो सुंदर ठाकुर का साफ कहना था कि टिकट जो था वो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। तब इसके ऊपर भाजपा
तो जो बात है वो सुंदर ठाकुर ने कह डाली है, मगर अब कांग्रेस की पार्टी की तरफ से क्या जवाब आते हैं वो भी देखना है। कंगना रनौत जो है अब आज से जो अपने मनाली दौरे पे भी पहुंच चुकी है, आज मनाली में वो क्या बयान देती है वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर जिस प्रकार से सुंदर ठाकुर ने कंगना रनौत के ऊपर प्रहार किए हैं, उससे जो अब कंगना ठाकुर को भी सोच विचार करना पड़ेगा कि कंगना रनौत जो है अपने चुनावी प्रचार में जुट चुकी हुई है, और कंगना को जो है भीतरघात से भी बचना होगा, क्योंकि भाजपा में जो है भीतरघात होने की भी पूरी आशंकाएं बनी हुई है। मगर सुंदर ठाकुर के जिस प्रकार से बयान आए हुए, वो बयान जो है बाकी चौंकाने वाले बयान है। और कंगना के ऊपर सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ आरोप लगा, सबसे बड़ा आरोप उसने वही लगाया कि जो बचपन में मुंबई भाग गई और लोकसभा चुनाव के समय जो था वो वापस यहाँ चुनाव लड़ने आ गई, तो ऐसी राजनीति जो हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाली। तो चलिए मैं डिम्पा अब आपको सीधे सुनाता हूँ। वो त्रासदी आई, यहाँ पे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां थी, वो कहीं नजर नहीं आए। हम रोज हम कहीं बाढ़ आती थी तो हम बाढ़ में लोगों को, आशियाने को बचाने के लिए जाते थे, और वो अभिनेत्रियां जहाज में उड़कर उन्होंने ये भी नहीं समझा कि कुल्लू मंडी में कोई लोग तरस रहे हैं। कुल्लू में जिस प्रकार से पिछली बारी उन्होंने एक कारगिल वॉर हीरो को टिकट दिया, कुल्लू में उनके बड़े वरिष्ठ लोग थे, महेश्वर सिंह जी को टिकट दे देते, जयराम जी को दे देते, लेकिन आज के दिन में बड़े दुख की बात है, जैसा यूपी बिहार में होता है कि किसी को भी उठाकर लेकर आओ, कोई भी हो, थोड़े दिन लोगों को बेवकूफ बनाकर डायलॉग डिलीवरी करके थोड़े बहुत उनको लटके झटके दिखाकर ये राजनीति हिमाचल में नहीं चलेगी। ये राजनीति हिमाचल इस देवभूमि में नहीं चलेगी। जो कहते हो कि हमें जो है बीफ खाने में कोई ऐतराज नहीं है, और आप जय श्री राम बोल रहे हो, ऐसी बहुत बड़ी बातें हैं। दोस्तों, आपने नौजवान साथियों में देख रहा हूं, देखिए सेल्फी खिंचवाने के लिए हमें मालूम है, जब मनाली में किसी वक्त में मुझे एक दो वारदात ये भी पता चली कि जब सेल्फी खिंचवाने की कोशिश की गई, यही अभिनेत्रियां थी जो कहती थी इन्हें शूट करो, इन्हें अरेस्ट करो, ये सेल्फी क्यों खींच रहे हमारे साथ। आज वो दौड़ दौड़ के नौजवानों को कह रहे हैं कि आइए मेरे साथ सेल्फी खींचिए ताकि हमें बेवकूफ बनाए। देखिए, आप खुद आप जितने यहाँ की पहाड़ों की हमारी बेटियां हैं जो इन पहाड़ों में रहती है, जिन्होंने पहाड़ों से कभी पलायन नहीं किया, हम जानते हैं, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, नौजवान जानते हैं कि इन पहाड़ों में चढ़ना उतरना, यहाँ पे रहकर पढ़ाई करना, यहाँ पे अपना जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। जो बचपन में ही घर से भाग जाए और चुनाव के वक्त में हमारे बीच में आए, इतने बेवकूफ हम पहाड़ी लोग नहीं है।